मुख्तलिफ इदारों से, MPA से, MNA से निहत्ते इलेक्शन लड़ रहे थे। तमाम मशीनरी उनको सपोर्ट करती चली आई, हम निशानदेही करते आए, लेकिन हमने उस पर कोई गिला नहीं किया, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इंशाअल्लाह इस हलके की आवाम जो है वो हमारे साथ है। शहर डेरा गाजी खान या देहात या कोट छुटा, मेरे पास जो पोलिंग रिज़ल्ट मौजूद हैं उसमें 2 पोलिंग स्टेशंस शहर के ऐसे हैं, पोलिंग बूथ 2 शहर के ऐसे हैं, टोटल पोलिंग बूथ शहर में से, जिनमें हम एक में 11 से हारे, एक में 15 से हारे, टोटल में से, टोटल शहर के बूथ्स में से एक हम 11 से हारे, एक हम तकरीबन 15 से हारे। वरना शहर का कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जो हमने इनसे लीड से ना जीता हो। लीड से मुराद मैं 40, 50, 70, 80, 100 की बात नहीं कर रहा, मेरे पास रिज़ल्ट्स मौजूद हैं और वो रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह मैं डेरा गाजी खान के हर वार्ड, जो पोलिंग वार्ड बना था, उन वार्ड के ऊपर इंशाल्लाह चस्पा करूंगा, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इन बदबख्तों को जिस तरह से हकीकत का और जुल्म जो इन्होंने लोगों के ऊपर किया उसके मुताबिक जो आपने आईना दिखाया है। मैं उस शुक्रिया बतौर हर पोलिंग जो वार्ड था उस वार्ड पे वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो चस्पा करूंगा, ताकि मेरे लोगों को भी पता लगे कि इन्होंने रात जो हस्बे रिवायत अपनी आदत के मुताबिक जो धांधली के और बैसाखियों के ये आदी थे और जिस तरह से इन्होंने धांधली करके उन रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की है वो इनके सामने वाज़े हो। ये मेरे पास चंद कागज़ हैं तो बहुत से, लेकिन चंद कागज़ ऐसे हैं जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से लिखवा के, जहाँ पे बैलेट्स जो थे वो पकड़े गए, शेर के निशान लगे हुए बैलेट्स ख़वातीन पोलिंग बूथ्स के ऊपर पकड़े गए। ये एक मेरे पास कागज़ है जो मैं वाज़े तौर पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने, हमारे मद्दे मुकाबिल ने अपने एक यूनियन काउंसिल के मोतबर, जिनको इन्होंने PP 289 का अपना इंचार्ज बनाया हुआ, उसके बेटे को वहाँ पे तैनात कराया हुआ था, जिसके पास शनाख्त के लिए ना उसका प्रिजाइडिंग का कार्ड था, ना उसके पास शनाख्ती कार्ड था, ना उसके पास प्रिजाइडिंग की मोहर थी। उस पोलिंग स्टेशन से लेके और गदाई शर्की यूनियन काउंसिल के तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये मलिक साहब भी गवाह हैं इस चीज़ के, मलिक रमज़ान जट साहब, सरफराज खान सुरानी भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी गवाह हैं इस चीज़ के। देहात की हर यूनियन काउंसिल पे जिस तरह से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया है, अगर अवाम को इस्तेमाल करते तो हम मुकाबला करते। इन्होंने भरपूर तौर पे पुलिस और इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, पुलिस के ज़रिए वोट डलवाए गए। ऐसे भी शवाहिद हमारे सामने आए हैं जहाँ पे इन अकल के अंधों को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कम से कम काउंटर फॉइल तो वोट से अलहदा कर लें। जब डब्बे उल्टे हुए तो वोट जो थे वो भी निकले, उनके साथ उनकी बुक्स भी निकली, वो बुक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे टोटल कास्टिंग 650 की हुई है, वहाँ पे रिज़ल्ट जब आ रहा है तो वो 1900 की कास्टिंग हुई है। एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 900 की कास्टिंग हुई है, टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, ये नहीं कि हमारी टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, वहाँ पे रिज़ल्ट 2200 के आ रहे हैं, या 1800 वो और 350, 400 हम। इस तरह का जुल्म जो इन्होंने किया, इस जुल्म को ये बर्दाश्त करें, क्योंकि जो इनके साथ अब होगा वो मेरा अल्लाह जानता है, या हम इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। हम जीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। ये सारे मेरे दोस्त अब आप देख लें, इनके चेहरों पे आपको मायूसी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि इन्होंने भरपूर मेहनत की है और अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने रिज़ल्ट दिए हैं। ये हर पोलिंग स्टेशन अल्लाह के हुक्म से जीते हैं। कोई पोलिंग स्टेशन डेरा गाजी खान का ऐसा नहीं था, इस हल्का NA 185 का ऐसा नहीं था, जहाँ पे हम इनसे जिस तरह की लीड इन्होंने कई पोलिंग स्टेशन पे शो की हैं कि ये 1800 और हम 300, 400, किसी पोलिंग स्टेशन पे अगर हकीकी रिज़ल्ट होता तो हम इनसे हारने की पोजीशन में नहीं थे। हाँ, कहीं हम करीब थे, कहीं हम इनसे आगे थे, लेकिन इनसे हम हारे नहीं हैं।
इन लोगों ने बदतरीन धांधली का मुजाहरा किया है। जैसे मैं अमूमन अपनी कैंपेन के दौरान कहता था कि 45 लोग भरेंगे इंशाल्लाह, 47 को हम रोकेंगे। इन्होंने इस दफ़ा स्ट्रैटेजी चेंज करके 45 को भरने की कोशिश की है कि किसी तरह से 45 को भरें ताकि 47 तक का मौका ही ना आए। रिजल्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। इनके माशाल्लाह जो मुहांदरे इनके मुहांदरे जो कल से बगलें बजाते हुए जो है वो थकते नहीं हैं कल रात से। अब मैं वो रिज़ल्ट्स जो हैं आपके सामने मुख्तसरन जो है वो अर्ज़ करूँगा। इनके सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के जो घर के वार्ड था, वहाँ पे मेरे नौजवानों ने इनको शिकस्त दी है। इन 4 ब्लॉक्स के पोलिंग स्टेशन के ऊपर मेरे नौजवानों ने इनको मुहांदरों को जो है वो शिकस्त दी है। मेयर डीजी खान, साबका मेयर डीजी खान शाहिद हमीद खान चांडिया साहब, उनके पोलिंग स्टेशन पे मेरे नौजवानों ने इनको शिकस्त दी है। सैयद ज़फ़र शाह, सैयद दिलावर शाह जो इनके शहर के बहुत मोतबर लोग हैं, समझे जाते हैं, और इनके यहाँ पे बहुत सारे जो मामलात हैं उनको भी वो संभालते हैं। मेरे नौजवानों ने इनको वहाँ पे इनके वार्ड में शिकस्त दी है। कल एक साहिबजादे ने, हमारे मध्य मुकाबिल के एक साहिबजादे ने ये एक पोलिंग रिज़ल्ट जो है वो पोस्ट किया हुआ था कि हम अपने घर वाला ब्लॉक जो है वो भी हारे हैं। ज़रा मैं वो रिज़ल्ट आपके सामने थोड़ी देर बाद रख दूंगा, आप ज़रा उसको कॉपी पेस्ट कर दें या उसको दिखा दें मीडिया के ज़रिए लोगों को कि कौन जीता है और कौन हारा है। 11 बजे के बाद जो आप लोगों ने तमाशा लगाया उसमें शायद आप जीते होंगे। 5 बजे के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने NA 185 को वाज़ेह अक्सरियत से जीता है, और हम इस जीत को हार में तब्दील आपको नहीं करने देंगे। जो कानूनी चाराजोई होगी इंशाल्लाह वो हम ज़रूर करेंगे। हम अपनी लीडरशिप के साथ भी और साथियों के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि हमने अब किस तरफ और किस तरह से चलना है। और ये आप ज़हन में रखें कि जो इन्होंने अपना मुंह काला किया है इस दफ़ा इलेक्शन में, और मैं ये लफ्ज़ जानबूझ के कह रहा हूँ, अगर ये अवामी ज़ोर के ऊपर हमारे साथ इलेक्शन लड़ते और जीत जाते हम तस्लीम करते। 2024 के इलेक्शन में PTI हमसे जीती, हमने तस्लीम किया। इस इलेक्शन में अगर ये अवामी ज़ोर पे और हकीकी इलेक्शन के ज़रिए हमसे जीते हम तस्लीम करते। चाहे इन्होंने पूरी मशीनरी जो है अपनी हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ थ्रू आउट दी इलेक्शन इस्तेमाल की, क्या वापडा, क्या पुलिस, क्या पटवारी और क्या दीगर जो मशीनरी थी, महकमा जात की मशीनरी थी, वो इन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। इन्होंने मनपसंद अपने पोलिंग पे जो है वो जो पोलिंग स्टाफ था, मनपसंद अपने लोग वहाँ पे चुन चुन के लगाए। हमने एक चीज़ के हवाले से खाली रिट की थी कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक नॉन गजेटेड ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं लग सकता। गजेटेड अफसर हो जो भी हो, लेकिन कानून की अमलदारी होनी चाहिए। उस पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी। इन्होंने जो पहले प्रिजाइडिंग नॉन गजेटेड अफसर लगाए हुए थे उनको सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइजिंग स्टाफ में या APO लगा के उसी पोलिंग स्टेशन पे लगा दिया, उसके ऊपर किसी और को लगा के उसको इन्होंने सुन कर दिया कि जैसे निचले करेंगे आपने इनके मुताबिक चलना है। कोई पोलिंग स्टेशन देहात का ऐसा नहीं है जहाँ पे इन्होंने पुलिस के ज़रिए लोगों को हिरासा करके पोलिंग स्टेशन से निकाल के हमारे पोलिंग एजेंट्स को दरवाजे बंद करके 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा वहाँ पे इन्होंने जो अपनी धांधली की है उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो इंशाल्लाह आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी देखते आएंगे। और जब अदालत में ये सारे मामलात जाएंगे, जिस फोरम पे भी ये सारे मामलात जाएंगे, वहाँ पे भी हम ये अपने सारे सबूत जो है इंशाल्लाह पेश करेंगे। मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया को कि आप इनके हाथों में खेले हैं। आपने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना था, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है इनके कहने पे। इसका जवाब आपको आवाम को देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। और आज मैं बरमला आपकी तरफ मुंह करके ये बात कर रहा हूँ, ये शहर डेरा गाजी खान के अंदर पैर रखें,
اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر پیر رکھیں، آپ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا تماشا لگائے گی۔ NA185 کے اندر یہ پیر رکھیں اس کالے منہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کے ساتھ، دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا تماشا لگائے گی۔ میں نہیں، عوام ان کا کیا حشر اور حال کرے گی۔ ان لوگوں نے اپنے آخری جلسے میں صاف ستھرا پروگرام کے ملازمین کو، اہلکاروں کو انوالو کیا۔ انہوں نے PHA کے ملازمین کو بلوایا، انہوں نے دیگر محکمہ جات کے افسران کو کہا کہ اپنے ملازمین کو بھیجو۔ اس کے باوجود ان کا جلسہ فلاپ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، ان میرے سارے دوستوں بھائیوں کی مہربانی سے الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا، اور اسی دن عوام نے اپنا ریفرینڈم جو ہے وہ کر دیا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ان میرے دوستوں کی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ عوام ان کے ساتھ تھی، عوام کی تائید ان کے ساتھ تھی۔ اوپر والوں کو یہ سنبھالتے رہے، اور اوپر والوں کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ نیچے والی جو عوام تھی اس نے ہمیں منتخب کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ اپنے لوگوں کا جس طرح سے دفاع کا عزم تھا۔ یہ اسمبلی کی سیٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے علاقے کی آواز بننے کے لیے، اپنے لوگوں کے دفاع کرنے کے لیے، ان لوگوں کے مظالم کو فیس کرنے کے لیے کسی اسمبلی کی سیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو وہاں پہ ان کی اگر یہ دھاندلیاں نہ کرتے اور صاف شفاف